नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ आपकी अपनी एग्ज़ाम वाले इंस्ट्रक्शन पे, एग्ज़ाम वाले पेज पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे सूचना सहायक का आपका सिलेबस, जिसमें हमारी सीरीज़ चली आ रही है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो हमारा चैप्टर है वो चला आ रहा है। आज की आपकी जो क्लास है क्लास नंबर 8, यानी कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे इनपुट आउटपुट, और उसमें हमने कीबोर्ड और माउस, जो कि आपके सामने ये प्रस्तुत है ना। कीबोर्ड और माउस हम देख चुके थे। ये आपका क्या था? माउस था। ये माउस के टाइप थे। हमने यहाँ लास्ट में ये पढ़ा था, लास्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की इनपुट डिवाइसेस जो हैं उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखवाए हैं 21, है ना। वो सारी इनपुट डिवाइसेस हम यहाँ अगली सारी वीडियोस में, जहाँ तक आपकी वीडियो ख़त्म होती है और जहाँ तक आपकी इनपुट डिवाइसेस ख़त्म होती है, वहाँ तक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चले आगे, चलिए। तो भाई चलो जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, आपको सामने की तरफ दे रखा है। इस डिवाइस का नाम यहाँ पर क्या कहते हैं? हम इसे हम कहते हैं ट्रैक बॉल। क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल। क्यों सर इसे ट्रैक बॉल क्यों कहते हैं? मैंने कहा देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है? सर ये देखा तो जाना पहचाना लग रहा है। मैंने कहा बताओ तो बताओ किसकी तरह दिख रहा है? मतलब सर ये जो है ये हमारे माउस की तरह दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या है? ये माउस की तरह दिख रहा है। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट, क्या हम इसे डिस्कस करते हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस में। किस में? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है ये? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, इसे आप लिखते रहिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस है। बात आती है दूसरी, क्या आती है? ये किसका ऑप्शन है? अगर हम बात करें ये अल्टरनेट ऑप्शन है, तो यह किसका अल्टरनेट ऑप्शन है? यह आपके माउस का, यह माउस का अल्टरनेट ऑप्शन है। अल्टरनेट ऑप्शन है। सर ये अल्टरनेट ऑप्शन क्या होता है? मैंने कहा देखो, आप अगर माउस यूज़ नहीं करना चाह रहे या फिर आपके पास माउस की सुविधा उपलब्ध नहीं है ना। क्या है? माउस की सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास ये ट्रैक बॉल डिवाइस है तो आप माउस की जगह इसे यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यह किसका? अल्टरनेट ऑप्शन है माउस का, ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या आती है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, हमने क्या देखा था? हमने देखा था सर कि यहाँ पर जो माउस है उस माउस में ये दो तरह की बॉल्स, यहाँ ऊपर एक बॉल जो कि रबर की है और नीचे ये लेज़र, इसके घूमने पर इनके इंस्ट्रक्शन, इनके कंट्रोल से आपका कर्सर जो है वो हिलता है, कर्सर जो है वो आपका काम करता है। उसी ही तरह यहाँ पर जो आपको यहाँ बॉल दे रखी है, क्या है? यहाँ पर ये जो बॉल दे रखी है आपको, इस बॉल की मदद से, अब यहाँ पर आपको पूरा माउस नहीं घुमाना पड़ता है ना। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो माउस है उसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ इस बॉल को आप टच करके इसे रोटेट करते रहिए। जैसे जैसे ये रोटेट होती रहेगी वैसे वैसे आपके यूज़ आते रहेंगे, आपका जो कर्सर है वो घूमता रहेगा। उसी के बाद बात करते हैं इन बटन्स की। इन बटन्स की मदद से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक क्या किससे करना है आपको? इन बटन की मदद से आप क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बॉल दे रखी है, इस बॉल की मदद से आपका कर्सर जो है मूव होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कहलाती है कि इसमें कर्सर को बॉल जो कि ऊपर की तरफ लगी होती है, उससे क्या करते हैं हम? इसमें कर्सर को बॉल जो कि ऊपर की तरफ लगी होती है,
जो कि ऊपर की तरफ लगी होती है, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको मेन चीज़ें यही हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको इस बारे में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं करना है। बेसिकली ये कहाँ यूज़ आता है, हम कहते हैं मोशन डेटा के लिए। किसके लिए? मोशन डेटा के लिए आपका ट्रैक बॉल यूज़ आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों के आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चले आगे देखिए, इसके बाद बात आती है आपकी किसकी? लाइट पेन की, है ना। किसकी बात आती है यहाँ पर? आपकी लाइट पेन की। देखिए, अच्छा चलिए बात करते हैं आपके लाइट पेन की। आइए, ये क्या है साहब? सर ये तो देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा जो देखा देख रहा लग रहा है वही लाइट पेन है। क्या है ये वही लाइट पेन है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे लाइट पेन कहते हैं। सर लाइट पेन कहते हैं वो तो ठीक है, पर ये इसके पीछे ये तार क्यों है? क्या लगी हुई है इस पेन के पीछे? बड़ा अजीबोगरीब पेन है जिसके पीछे तार लगा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल, है ना। आपका पहले जो लाइट पेन आया करता था उसके पीछे क्या लगा होता था? तार लगा होता था। ठीक है, क्या लगा होता था? तार लगा तो होता था। और ये कैसे यूज़ की जाती थी? जैसा आपके पेन यूज़ आ रहा है वैसे ही यूज़ किया जाता था। तो पहली बात इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात इसके लिए है कि ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है ना। ये क्या है? एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें फोटो डायोड, है ना। इसके जो फोटो डायोड हैं उसकी मदद से ये स्क्रीन पर लिखते थे। ठीक है, फोटो, इसमें जो फोटो डायोड होते हैं, यानी कि ये जो आगे पेन है आपका, देखिए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है आगे का, है ना, ये जो हिस्सा आपको आगे का दिख रहा है, इसमें यहाँ पर फोटो डायोड्स की मदद से आपकी स्क्रीन पर लिखा जा सकता था। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या, देखिए मदद से स्क्रीन पर लिखा जा सकता था, सॉरी लिखा जा सकता है ना। क्या है? लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, बट इम्पॉर्टेंट है ना। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्या है? ये भाई पॉइंटिंग डिवाइस की जब बात आती है तो पॉइंटिंग डिवाइस में हम इसको पढ़ते ही हैं ना। ठीक है, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं इसमें एक और डिवाइस की। कौन सी डिवाइस से? देखिए यहाँ पर एक और डिवाइस आती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इस डिवाइस की। सर ये क्या बला है? मैंने कहा देखो ये तो बहुत अच्छी बला है। बोले क्यों सर? मैंने कहा देखो ये आपकी है जॉयस्टिक। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं आपको जॉयस्टिक। बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? मैंने कहा जो सिमुलेशन है ना, कहाँ जहाँ सिमुलेशन है उस जगह में ये यूज़ करने के लिए बहुत बेहतर है। बोले सर क्या बोल रहे हो, हिंदी में तो बताओ। मैंने कहा देखो आप जैसे कि विमान चला रहे हैं या फिर कहाँ यूज़ होता है इसका, इसकी अगर बात करें सबसे पहले ये एक है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है ये? पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा ये 360 डिग्री एंगल पे घूम सकता है। 360 डिग्री एंगल रोटेशन। ठीक है, 360 डिग्री एंगल के रोटेशन पर ये कार्य कर सकता है। तीसरी बात अभी जो हम कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि आपका एरोप्लेन ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है ना। कहाँ? एरोप्लेन ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? गेमिंग में यूज़ किया जाता है।
है ना। बेसिक आपको जो पूछा जाता है, ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, गेमिंग ही पूछा जाता है कि इनमें किस चीज़ से आप गेमिंग में यूज़ करते हैं, तो निम्न में से कौन सी वस्तु आप या कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस या फिर कौन सी इनपुट डिवाइस आप गेमिंग में यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है क्या, आपको बता सर क्या बताना है, आप बताओ तो सही। मैंने कहा देखो, आपको जो बताना है वो है नाम ये, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, ऐसी स्टिक, ऐसी छड़ी जिसे चलाने में मज़ा आए। क्या, ऐसी छड़ी जिसे चलाने में मज़ा आए, उसे हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। ठीक है, देखिए इसमें क्लिक किसकी मदद से होता है। इसमें सर आप बता रहे हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्लिक भी तो करना पड़ता है। मैंने कहा सही है। तो इसमें ट्रिगर, कौन सा ट्रिगर, ये देखिए इसमें ये जो ट्रिगर है, इस ट्रिगर की मदद से आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ट्रिगर की मदद से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, किसकी मदद से, ट्रिगर की मदद से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर हम क्या देख रहे हैं, हम नेक्स्ट पर देखते हैं आपका टच पैड। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अब यहाँ पर बात आती है आपके टच पैड की। सर किसे कहते हैं टच पैड, मैंने कहा देखो यहाँ पर साफ साफ आपको दिया है ना, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर जो आपका लैपटॉप है उसके यहाँ का ये जो एरिया है ये है टच पैड। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो माउस पैड है। मैंने कहा नहीं, यही आपका टच पैड है, इसे ही टच पैड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इसे क्या कहते हैं आप, टच पैड कहते हैं। माउस आपका एक आकार लिए होता है चूहे के समान, है ना, किसके समान, चूहे के समान आकार लिए होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। पर यहाँ आपका ये टच पैड है, ये क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी रखनी है, इसके बारे में जानकारी नंबर 1, ये भी आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, एक तो आपकी जानकारी नंबर 1 क्या है, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसके बारे में जानकारी नंबर 2, यह सामान्यतः लैपटॉप में यूज़ आने वाली डिवाइस है। ठीक है, ये आपको इसके बारे में छोटी सी जानकारी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम इस जगह। अब ये क्या है सर, मैंने कहा देखो ये है आपका डिजिटाइज़र, है ना। बोले ये क्या है सर, इसे आप ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। बोले सर ये क्या चीज़ है, मैंने कहा देखो जिससे अभी मैं जिस पर लिख रहा हूँ वही आपका डिजिटाइज़र है। यानी कि जो मैं यहाँ इनपुट दे रहा हूँ वो आपको यहाँ इस यहाँ पर आपको कहाँ, इस बोर्ड पर देखने को जो मिल रहा है वो आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा डिजिटाइज़र। अब सिंपल सा ये क्या करता है सर, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, मैंने कहा कि इसकी यानी किसकी, डिजिटाइज़र की मदद से, है ना, इसकी मदद से आप, इसकी मदद से पैड पर लिखकर कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं या इनपुट लिख सकते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, शब्दों को लिखित रूप में, है ना, रिटर्न रूप में यानी कि लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, यही चीज़ है, ज़्यादातर कहीं इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब यूज़ कहाँ होता है, ऑनलाइन टीचिंग में, है ना, ऑनलाइन टीचिंग में, और सर पेंटिंग में,
किस तरह की पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी डिवाइसेस है पर बहुत ध्यान में रखने की डिवाइसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम कहाँ, आगे आ जाता है आपका टच स्क्रीन। वो हम क्या देख चुके हैं, टच पैड देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टच स्क्रीन। कंफ्यूज नहीं होना है, पता होना चाहिए आपको। ये क्या है आपका टच स्क्रीन। सर दोनों में क्या फ़र्क है, मैंने कहा देखो, एक आपका हार्डवेयर है, ठीक है, एक आपका क्या है, हार्डवेयर है, जो आप जिसे आप टच करके आप देख सकते हैं, टच करके आप इनपुट देते हैं, है ना। आप पैड में क्या करते हैं, पैड में आपने क्या किया, आपका एक पर्टिकुलर एरिया था, उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर फंक्शन थे। मतलब देखो यहाँ पर 3 ही कार्य हो रहे हैं, एक राइट का, एक लेफ्ट का और एक आपका कर्सर घुमाने का। अब यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैड, पूरा का पूरा स्क्रीन दे रखा है। इस स्क्रीन में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल काम हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ जो आपका स्क्रीन बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, वो आपके इनपुट के लिए बनाया गया। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं पहली बात इसमें जो आएगी, ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है ये, पॉइंटिंग डिवाइस। कितने तरह की पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ी थी हमने, मतलब हमने वहाँ बात की थी जब हमने रिटर्न में लिखी थी सारी की सारी, हमने कहा था भाई 9 तरह की डिवाइसेस हैं। कितनी तरह की, 9 तरह की आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। चलिए तो आगे अगर इसमें बात करें तो आगे क्या आ जाएगा, इसका मेन काम क्या है, मेन वर्क क्या है इसका, टू कंट्रोल इंटरफेस, है ना। इंटरफेस को कंट्रोल करने का कार्य किसका है, आपका ये टच स्क्रीन का है। सर कैसे कार्य करेगा, जो आपका स्क्रीन है क्या उसी में आपका सीपीयू लगा है क्या, मैंने कहा नहीं, देखो सुनो, यहाँ पर क्या होता है कि आप किस तरह से किस इनपुट को कब देंगे, ये सारा कार्य किसके थ्रू हो रहा है, स्क्रीन के थ्रू ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, ये उन चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करने का ही काम करता है एक तरह से, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप, यह इनपुट देने का कार्य करता है, सिंपल सी फॉर्म में, ठीक है। क्या करता है, ये इनपुट देने का काम करता है, सिंपल सी फॉर्म में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है, देखिए, टू कंट्रोल ये लिख लीजिए, ज़्यादा सूटेबल लगेगा ये, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम यहाँ पर हमारे इस पैनल के ऊपर, किस जगह, इस स्टाइलस पर। क्या है सर ये स्टाइलस, देखो स्टाइलस सबसे पहली बात स्टाइलस के संदर्भ में, हाँ सर जानते हैं, वही आप कहोगे पॉइंटिंग डिवाइस, बिल्कुल। तो फिर वही क्या है, ये भी एक तरह की आपकी क्या हो गई, पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा देखिए, ये एक ऐसी तरह का पेन है जो डिजिटल बोर्ड पर, डिजिटल चीज़ों पर इजी गोइंग में चल जाता है, ठीक। और इजी गोइंग में चलने के साथ साथ वो सारे कार्य निष्पादित करता है जो आपके माउस करता है ना। तो जो आपके माउस निष्पादित करता है ये सारे वो काम करता है, ठीक है। और ये किस तरह का होता है, इट बी लाइक पेन, ठीक है। किसकी तरह दिख रहा है ये आपको, पेन की तरह ही दिख रहा है ना, एक, है ना। अगर नॉर्मली आप देखें तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, पेन है या फिर आपका स्टाइलस है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। देखिए चले आगे बढ़ते हैं, किसके लिए यूज होता है, स्क्रीन पर लिखने के लिए, है ना। किसके लिए यूज होता है, स्क्रीन पर लिखने के लिए यूज होता है, यही एक काम है इसका। चले आगे, चलिए लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। डबल टैप पर इस पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं, एज लाइक माउस, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये क्या वाला है भाई? हाँ, ये क्या वाला है? सर इस तरह की चीज़ें तो मत लाया करो, देख के बड़ा डर लगता है ना? पर पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? स्कूल चले हम। चलिए, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं? ये है आपका पॉइंटिंग स्टिक। क्या है ये? आपकी पॉइंटिंग स्टिक। देखिए आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप में से किन किन लोगों ने यह पॉइंटिंग स्टिक जो है वो यूज़ की है ना? यूज़ किए तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं यूज़ किए तो नो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। इसका क्या यूज़ है हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में इसका ज़्यादातर महत्व नहीं है, पर जब आप पूरा का पूरा कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? पूरा का पूरा आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो इस कीबोर्ड में आपको क्या है, अलग से माउस यूज़ करना पड़ता है ना? आप क्या करते हैं? अलग से माउस यूज़ करते हैं, या फिर आपके पास जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में ऊपर आपकी की दे रखी है और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? माउस पैड दे रखा है, आप माउस यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं इस पूरे कीबोर्ड के पास यहाँ इस जगह पर्टिकुलर इसी फील्ड में आपका ये लोकेट होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में इस जगह पर ये लोकेट होता है, बीचों बीच। अब यूज़ क्या आती है सर? मैंने कहा देखो, आपके सेम टू सेम माउस की तरह ही यूज़ आती है। किसकी तरह? माउस की तरह ही यूज़ आती है। सेम टू सेम आप किसकी तरह यूज़ आती है? माउस की तरह ही यूज़ आती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है भाई? देखो, इसकी तरह से इससे आप किसी तरह का क्या कर सकते हैं? क्लिक नहीं कर सकते हैं। बस ये जो कर्सर हिल रहा है, इसी तरह कर्सर आप हिला सकते हैं इस पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से, यानी कि किसकी? पॉइंटिंग स्टिक की मदद से आप सिर्फ इस कर्सर को हिला सकते हैं, किसी तरह का इनपुट नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इससे आप सिर्फ और सिर्फ कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। इसके बारे में क्या लिखना है? देखिए, इसके बारे में लिखने जैसा हालांकि ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, जितना है उतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पहली बात तो ये। दूसरी बताते हैं, दूसरी क्या होगी? देखिए, पहला तो क्या है? यह भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है? यह पॉइंटिंग डिवाइस है। दूसरा, इसके बारे में एक चीज़ पूछी जाती है, यह कीबोर्ड के बीच में, यानी कहाँ पर? सेंटर में मौजूद होती है। इसका कार्य केवल क्या है? इसका कार्य केवल कर्सर को मूव करना है। इसका कार्य क्या है? केवल कर्सर को मूव करना ही इसका काम है, और कोई काम नहीं भाई इसका, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी किसकी? देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बार कोड रीडर, ठीक है। किसकी? बार कोड रीडर की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बार कोड रीडर की। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले यह लेज़र के थ्रू, किसके थ्रू? लेज़र के थ्रू स्कैन करके बार कोड को पढ़ने का काम करती है ना? ठीक है।
क्या करता है ये बार कोड को पढ़ने का काम करता है। किसके थ्रू? लेज़र के थ्रू। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर की जो लेज़र है उसके थ्रू जो आपका बार कोड है वो पढ़ा जाता है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो बार कोड हैं वो किस तरह के होती हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा ज़रूरी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक तो क्या होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये कौन, ये जो आपकी बार कोड हैं ये क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस में होती है। ठीक है, जो कि ब्लैक और वाइट दोनों कलर में होते हैं। ठीक है, जो कौन सी, ब्लैक और वाइट दोनों कलर में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एक तो क्या हो गई, ये वर्टिकल लाइनें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखनी है। ठीक है, अब इसमें इस वाली कोड, ये जो आपको लाइन दे रखी है वर्टिकल लाइन, इसमें होता क्या है, तो इसमें आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है। अब ये प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो सकता है ना। आपका जो बार कोड है वो कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिलता, हर जगह देखने को मिलता है। किसी प्रोडक्ट पे ले लो, है ना, चीनी के पैकेट पे ले लो, चाहे आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाकर किसी अच्छे कपड़े का एक टैग ले लो, सभी जगह आपको ये बार कोड रीडर देखने को मिल जाएगा। और सभी जगह, जैसे कि बड़े बड़े आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, है ना, वहाँ से अगर कुछ लेते हैं तो आपको ये वस्तु बिल्कुल 100% देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, ये बार कोड रीडर है। चले आगे, देखिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या, देखते हैं हम आगे की बात। नेक्स्ट जो आपकी इनपुट डिवाइस आती है वो है आपकी स्कैनर। क्या है ये आपकी स्कैनर। देखिए स्कैनर के बारे में बात कर रहे हैं सर, और 3 फोटो दिखा दी। मैंने कहा बिल्कुल भैया, क्या है ये, स्कैनर है। और स्कैनर दिखा के 3 फोटो दिखा रहे हो, है ना। चलिए देखिए स्कैनर क्या काम करता है, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, स्कैनर कार्य क्या करता है, तो हम जानते हैं टेक्स्ट या इमेज का डिजिटल फॉर्म में बदलने का कार्य जो है वो क्या करता है, आपका स्कैनर करता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कि टेक्स्ट हो चाहे क्या हो, इमेज हो, उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आ जाती है, चाहे टेक्स्ट कह दीजिए चाहे इमेज कह दीजिए, उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका स्कैनर। पहला तो ये खत्म हुआ। अब दूसरी बात आती है कि ये काम कैसे करता है। मैंने कहा देखो यहाँ पर एक सिंपल सी हायरार्की है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका पेज है ना, आपका क्या है, पेज है। जैसे कि आपने कोई पेज लिया है, उस पेज से आपने क्या किया है, स्कैन किया है। क्या किया है, स्कैनर की मदद से क्या किया आपने, स्कैन किया है। वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा आपके सॉफ्ट कॉपी में। यही होता है ना, यही क्रम होता है आपका। तो ये काम आपका कर देगा। अरे सर ये जो हार्ड कॉपी है क्या इसी की मदद से करेगा क्या, मैंने कहा नहीं, ये इसकी मदद से ही नहीं करेगा। हमने यहाँ ऊपर क्या लिखा है, इमेज लिखा है ना। तो आपकी इमेज अगर सॉफ्ट में है तो सॉफ्ट टू ये पीडीएफ में भी आपके कन्वर्ट कर देगा। अल्टीमेटली बनना क्या है, एक फाइल ही बननी है ना भाई। स्कैन करके आप क्या करेंगे, एक फाइल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो वो जो फाइल है उस फाइल में आप सभी तरह के डेटा जो है वो रख सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, कोई नंबर हो, कुछ भी आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब सर ये जो नीचे आप 3 चीज़ें बता रखे हो इसका क्या मतलब है। मैंने कहा इसका मतलब बाद में बताएंगे, पहले आप समझिए कि स्कैन किस तरह होते हैं। बोले सर बताओ किस तरह होते हैं। मैंने कहा देखो स्कैन आपके एक तो आप किसके थ्रू होते हैं, एक होते हैं आपके लाइट बीम के थ्रू। किसके थ्रू, बिल्कुल लाइट बीम के थ्रू। सर लाइट बीम के थ्रू आप कह रहे हो, पर मोबाइल में तो किसी तरह की लाइट बीम जो है वो नहीं होती है, फिर भी तो स्कैन हो जाती है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसी के लिए यहाँ पर आपके स्कैनर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना। क्या बांटा गया है, 3 कैटेगरी में आपके स्कैनर को बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ स्कैनर, जब टाइप्स ऑफ स्कैनर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 तरह के आपको स्कैनर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, देखिए आइए चलते हैं और देखते हैं आपके 3 स्कैनर जो हैं वो कौन से हैं।
पहला देखते हैं हम, शीट फीड स्कैनर। अब ये क्या करता है भाई, शीट फीड स्कैनर जो है ये क्या करता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी फैक्स मशीन होती है ना, फैक्स मशीन कैसी होती है, इधर से आपने कोई पेपर डाला, ठीक है, उधर पर्टिकुलर कोई फॉर्म है, वो फॉर्म में आपके पर्टिकुलर नंबर पे आपका पेपर जो है उधर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी की पूरी शीट क्या होती है, पूरी की पूरी शीट होती है, वो फीड की जाती है यानी कि डाली जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, यहाँ से आपने क्या किया है, पूरी की पूरी एक शीट यहाँ डाली है और वो इधर से पास होते हुए बाहर निकली है। ठीक है, क्या फॉर्मेट है, बिल्कुल यही फॉर्मेट है, इधर से डाली गई है और यहाँ से ये निकाल दी गई है। तो इस पूरी शीट को आपको एक बार में डाला जाता है और पूरा एक लंबा सा आपका क्या होता है, स्कैन करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक तो शीट फीड स्कैनर होता है, यहाँ पर आपका यूज़ किया जाता है ये बिम, जो हम कह रहे हैं कि सर बिम कहाँ यूज़ की जाती है, एक तो यहाँ यूज़ की जाती है और मैंने कहा देखो एक है ये आपका फ्लैट बेड स्कैनर। क्या है, एक फ्लैट बेड स्कैनर है। बोले सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल देखा देखा लग रहा होगा, आप कई बार ई मित्र पे गए होंगे, ई मित्र पे इसी तरह की एक डिवाइस पड़ी होती है जिसमें वो आपके फ़ोटो को स्कैन करना होता है, तो वो इस कोने में रखता है आपका फ़ोटो, है ना, और यहाँ से बंद करके स्कैन करके आपको दे देता है। भाई यही करता है ना। तो यहाँ पर इसकी मदद से क्या हो जाता है, आपको आपका जो फ़ोटो है वो स्कैन हो जाता है। आपने ये चीज़ देखी है कई बार, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए, तो ये आपका यूज़ होता है फ्लैट पैड स्कैनर, यहाँ आप यूज़ करते हैं। तीसरा देखिए, तो तीसरा जो स्कैनर है वो आपका है हैंड हेल्ड स्कैनर। बोले सर बोल तो दिया पर मतलब क्या है ये बताओ। मैंने कहा भैया देखो, जो मोबाइल में आप स्कैनर यूज़ करते हैं वो क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर है, यानी कि हाथों में जिसके हाथों के द्वारा जिसे पकड़ के रखा जा सके और स्कैन किया जा सकते हैं, वो सारी डिवाइसेस आपकी किस टाइप की डिवाइस है, हैंड हेल्ड स्कैनर हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्या, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये आपका स्कैनर यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्कैनर की 3 कैटेगरियाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप कुछ ध्यान रखें चाहे ना रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम किस पे, ये क्या चीज़ है भाई, क्या दिखा दिया सर आपने, ये क्या नंबर है, देखिए तो यहाँ पर ये आपका है OCR। अरे सर OCR लिख रहे हो पर मतलब क्या है। मैंने कहा भैया यही सब बता दूंगा तो यहाँ आगे क्या एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। मैंने कहा इसका मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या है ये, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मैंने कहा ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। बोले सर स्कैनर भी तो कुछ इसी तरह काम करता था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ध्यान दीजिए, समझिए क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह का ये आप ध्यान से देखें इसे। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि इसको आप ध्यान से देखिए। क्यों ध्यान से देखिए सर, इसमें ऐसी की बात है। मैंने कहा देखो एक बार फिर मैं बताता हूँ इसमें ऐसी क्या बात है। भाई हमने कहा कि यहाँ पर टेक्स्ट को क्या करता है, डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। यही कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, और ये भी तो यही कर रहा है। यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट को जैसे जैसे ये इसकी मदद से स्कैन करते जा रहा है वैसा वैसा डेटा आपका जो है वो यहाँ लिखा जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट किस में परिवर्तित हो रहा है, डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित हो रहा है। जबकि वहाँ स्कैनर में हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा जो पेज है वो स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी तैयार कर दे रहे हैं, पर वहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते इस तरह डिजिटल फॉर्म में जो आपका टेक्स्ट है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को यहाँ पर इनमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे तक लेके जाएंगी, छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करवाएंगी। पर अगर आपने यहीं पर चीज़ें गलती कर दी तो आगे तो दिक्कत होगी ना दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। चले आगे, चलिए इसको वापस इसकी जगह पे लगा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए आते हैं हम आगे और नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारी कौन सी है,
अरे सर ये तो हमको देख के ही समझ में आ रही है। मैंने कहा क्यों? अरे सर इसी में तो एग्ज़ाम देना है। मैंने कहा ऐसे क्या चीज़ है? बोले ये जो चीज़ है ना सर वो है OMR। मैंने कहा OMR क्या होती है? बोले सर कुछ पता नहीं हो ये सब चल जाएगा, पर ये तो हमको पता है सर, इतना भी बुद्धू आप हमें मत समझिए। मैंने कहा तो बताओ फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है सर वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैंने कहा रुको अब मैं बताऊंगा आगे, है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या क्या ऑप्टिकल ऑप्टिमाइज करता है ये बताइए सर। तो यहाँ पर देखिए पेन हो या पेंसिल, पेन हो या पेंसिल, है ना, उसको पेन या पेंसिल की मदद से जब आप कोई इनपुट मार्क करते हैं, क्या करते हैं? मार्क करते हैं। मार्क यानी कोई निशान लगाते हैं, उस निशान को पढ़कर, क्या करके? उस निशान को पढ़कर, और ये अपना इनपुट लेता है। ठीक है, क्या करता है? ये अपना इनपुट लेता है। जो जो आपने यहाँ पर शीट में गोले की हैं, क्यों आपसे एग्जामिनर कहता है कि भैया गोले ध्यान से भरना। अगर एक बार गोले ध्यान से नहीं भरे तो वही इनपुट ले लेगा OMR, और OMR एक बार जो इनपुट ले लेता है वही आपके काम का हो गया, फिर चाहे गलत ही क्यों ना हो, है ना। फिर क्या है? फिर चाहे आपका गलत ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर क्या हम समझते हैं? यहाँ पर पेन या पेंसिल के द्वारा, है ना, द्वारा जो निशान लगाए जाते हैं उसे रीड करके इनपुट लेता है। ठीक है, उसे इनपुट लेता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके लिए बाद में ये बाधा का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये बाद में बाधा का काम करेगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ यूज़ आती है? एग्ज़ाम में यूज़ आती है। ठीक है, मॉनिटरिंग में यूज़ आती है, और मैंने कहा सर्वे करवा लो। सर्वे करवा लो, सर्वे में भी ये चीज़ यूज़ आती है। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर बढ़ेगा आगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए इंडिया पढ़ रहा है ना। इंडिया क्या कह रहा है कि सर ये जो डिवाइस है ये तो MICR है। मैंने कहा ये क्या होता है ज़रा बता भी दो। बोले आपको नहीं पता है सर, देखिए मैं बता ही देता हूँ। ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैं कहा ये क्या भला है यार, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बोले सर यही तो मेन काम है। मैंने कहा क्या काम है? बोले आप जब सब बैंक में जाते हैं ना, आप कहाँ बैंक में जाते हैं, तो ये बैंक में चेक जो है आपका, बैंक में जो आपका चेक है उसे क्लियर कराने के लिए काम में लिया जाता है ना। क्या करा जाता है? बैंक में जो आप चेक लेके जाते हैं उस चेक को क्लियर करने का काम जो कौन करता है? ये आपका MICR करता है। मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ है? बोले सर आप अभी तक नहीं समझे। देखो क्या है, आपका चेक है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, चेक तो है, पर कोई दे दे तो मज़ा है, चेक तो कोई दे नहीं रहा है आजकल, है ना। बोले ठीक है सर मेरे से ले लेना, क्यों गरीब बन रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो चेक जो है उसमें आपके 9 अंक होते हैं। बोले सर होते तो हैं। उस 9 अंकों को एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है। क्या है? उस 9 अक्षरों को स्पेशल इंक से लिखा जाता है। हमने कहा ठीक है भैया, स्पेशल इंक से लिखा गया। बोले उसका क्या? बोले अरे सर यही तो स्पेशल अंक होते हैं जिनको रीड किया जाता है। क्या? यही स्पेशल अंक है जिनको रीड करके ये MICR अपना रिजल्ट देता है, सॉरी इनपुट लेता है ना। क्या करता है? ये इनपुट लेता है इन्हीं 9 अंकों को रीड करके। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि चेक नंबर कितने अंक के होते हैं, चेक नंबर कितने अंक के होते हैं, तो आपको बताना है 6, और उसमें MICR नंबर कितने के होते हैं, तो आपके होते हैं 9। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यही है। अब पहले ये जो 3-3 नंबर हैं, सर आपने 3-3 में डिवाइड क्यों कर रखे हैं? मैंने कहा सुनो मूर्ख बालक,
यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। बोले क्या है सर, ऐसा क्यों बता रहे हो? मैंने कहा देखो भाई, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 अंक पहले के आपके क्या बताएंगे? शहर का नाम। क्या बताएंगे? शहर का नाम। अरे सर आपको नहीं आता है, यहाँ इसको कहते हैं सिटी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इसे सिटी कह सकते हैं। दूसरा क्या बताएंगे आपके? बैंक का नाम। क्या बताएंगे? बैंक का नाम। बोले ठीक है सर, ये भी सुनने में तो ठीक लग रहा है। तीसरा, मैंने कहा ब्रांच कोड कहाँ गया बाबू? ब्रांच कोड कौन बताएगा? तो यहाँ पर ब्रांच कोड जो है वो आपका ये तीसरा बताता है। तो इस तरह से जो MICR है वो आपका काम में लिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम इस उपकरण को, जिसे हम क्या कहते हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हो? क्या कहते हैं हम इसे? माइक्रोफोन, या फिर माइक भी कह देते हैं ना। क्या कह देते हैं? माइक भी तो कह देते हैं। हाँ सर माइक भी कह देते हैं, इसमें क्या गलत बात है? माइक है तो है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, माइक है तो है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अरे सर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है सर। पहली बात तो ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने कहा इसी की बात पे दूसरी बात भी बता दो। बोले सर यदि आपको कंप्यूटर में साउंड का इनपुट देना है। किसका? साउंड का। यानी कि आपको बोलकर कोई बात बतानी है, कंप्यूटर में अपना डेटा जो है फिट करना है। यदि आपको कंप्यूटर में साउंड का इनपुट देना होता है तो आप माइक्रोफोन। किसे? माइक्रोफोन। अरे सर शॉर्ट में बताओ ना, माइक लिखा है, क्यों इतना लंबा बताते हो? ठीक है, तो आप माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं किसकी तरफ। अरे सर ये दो चीज़ें क्या आ गई? मैंने कहा देखो दोनों चीज़ें आपको 1 बाय 1 बताएंगे। पहले तो आप देख लीजिए किसकी तरफ? वेबकैम की तरफ। मैंने कहा इसका काम कहाँ आता है? बोले सर ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़ा इजी है। मैंने कहा बताओ। बोले सर एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिख दीजिए आप। कहाँ? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और बोले सर एक वीडियो कॉलिंग भी लिख दीजिए आप। मैंने कहा वीडियो कॉलिंग तो फ़ोन में भी हो जाती है। बोले नहीं सर वीडियो कॉलिंग तो है, पर किस में? कंप्यूटर में या लैपटॉप में। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। मैंने कहा फ़ोटो खींच सकते हैं क्या? बोले आप सर खींच सकते हैं, है ना, फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। अरे सर कैसी बात कर दी यार, इनपुट डिवाइस ही तो है ये, है ना। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। मैंने कहा अब बताओ इम्पोर्टेंट चीज़, वेबकैम का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है वेबकैम का? बोलो सर ये तो याद नहीं यार, भूल गए। मैंने कहा सुनो, ये है वेब। बोले सर ये तो वेब ही है। मैंने कहा हाँ आगे सुनो, कैमरा। क्या है? वेब कैमरा। बोले सर इतना सा क्यों रोक दिया? मैंने कहा ये तो भैया मुझे पता नहीं, पर हाँ वेब कैम का पूरा नाम है आपका वेब कैमरा। आपको ध्यान क्या रखना है? वेब कैमरा, ये आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, चले आगे। चलिए देखते हैं अन्य चीज़। अन्य चीज़ क्या है सर? मैंने कहा देखो अन्य चीज़ जो है वो आपकी क्या है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए अन्यत्र चीज़ों में यहाँ आपका क्या आ जाएगा? अन्यत्र चीज़ों में यहाँ आपका आ गया है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर अन्यत्र चीज़ों में क्या आ गया है आपका? किम्बॉल टैग रीडर। क्या है ये? किम्बॉल टैग रीडर। अरे सर क्या किम्बॉल टैग रीडर? मैंने कहा पहले तो ये समझो किम्बॉल क्या होता है। ठीक है, किम्बॉल टैग जो है वो किस तरह के होते हैं?
भैया आपने इस तरह के टैग रीडर देखे होंगे जब आप कभी सामान खरीदने जाते होंगे पहले कभी, है ना। क्योंकि इस तरह के टैग रीडर जो हैं बहुत पहले यूज़ आया करते थे, ठीक है। क्या होते थे, बहुत पहले यूज़ आया करते थे। पहली बात तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर मैं टाइटल लिख दूँ, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वेब तो कैम तो कब से ख़त्म हो गया। मैंने कहा ठीक है तो लिख देते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, बोले इसमें अच्छा नहीं दिख रहा सर, ब्लैक से लिख लो। मैंने कहा ठीक है ब्लैक से लिख लेते हैं। किमबॉल टैग रीडर, क्या पढ़ रहे हैं हम, किमबॉल टैग रीडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में क्या चीज़ कि इस तरह के जो टैग है उनको रीड करने के लिए ये जो दाने दाने लिखे हैं आपके, छेद कर दिए गए हैं, है ना, इनमें छेद कर दिए गए, ये जो छेद हैं इनको रीड करने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है ना। इस मशीन की मदद से आप इन टैग को रीड करते हैं और इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट बातें सर कुछ ही हैं, मैंने कहा जल्दी से लिख लें फिर, कुछ ही हैं तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहला यहाँ पर क्या आता है, इनपुट डिवाइस। दूसरा क्या आएगा यहाँ, स्पेशल टैग्स फॉर प्रोडक्ट्स, है ना, स्पेशल टैग्स हैं प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये भी आपके उसी तरह बार कोड की तरह ही करते हैं। क्या करते हैं, अब क्या होता है कि नए ज़माने के हिसाब से आपके बार कोड चिपकाए जाते हैं किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है। पहले बार कोड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं होकर आपका किमबॉल टैग रीडर वाला ही कॉन्सेप्ट था। तो सेम काम जो बार कोड रीडर में आज हो रहे हैं वही सेम काम इसमें भी हुआ करते थे। ये जो फॉर्मेट है यानी कि जो आपको छेद दे रखे हैं इसके अंदर ही आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती थी, ठीक है। इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाता था और इसको पढ़ के आपका इनपुट लिया जाता था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, किमबॉल टैग रीडर एक तरह का इनपुट डिवाइस है। चला गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किसकी तरफ। अब देखते हैं हम स्मार्ट कार्ड की तरफ। क्या है ये है आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। बोले सर स्मार्ट कार्ड रीडर क्यों कहा आपने, मैंने कहा देखो स्मार्ट कार्ड रीडर मैंने कहा देखो यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। बोले सर यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मैंने कहा जैसे, बोले सर यहाँ पर सिम भी देखने को मिल रही है ना, यहाँ आपको मेमोरी कार्ड भी देखने को मिल रही है, यहाँ जो कैमरे में लगाते हैं डिजिटल मेमोरी कार्ड वो भी देखने को मिल रहा है, और सर यहाँ पर हमको है ना हमारा जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ों का इनपुट लेना या फिर इनपुट देना, ये सब जो काम करता है वो कौन करता है, स्मार्ट कार्ड रीडर। तो सर ये जो स्मार्ट कार्ड रीडर है क्या ये सभी चीज़ों को एक साथ काम कर सकता है, मैंने कहा नहीं, सभी चीज़ों का एक साथ भी काम कर सकता है पर सभी चीज़ों का एक साथ काम नहीं भी करता है। बोले कैसे सर थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा देखो ये जो मेमोरी कार्ड है इसके लिए स्पेशली आप क्या करते हैं, कार्ड रीडर यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड के लिए। उसमें आप कार्ड रीडर में लगाते हैं और सिर्फ पर्टिकुलर क्या फंक्शन यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ आप मेमोरी कार्ड रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ओनली अगर इस कार्ड की बात करें, इस कार्ड को रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पाइनलेब मशीन यूज़ करते हैं, है ना। पाइनलेब मशीन के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, इन कार्ड को एग्जिट कर इस कार्ड को आप क्या इंसर्ट करके और इसका जो डेटा है यानी कि इसमें इस चिप के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये जो आपका बड़ा मेमोरी कार्ड सा दिख रहा है, इसी मेमोरी कार्ड के अंदर ये छोटा जो मेमोरी कार्ड है वो फिट होता है कहाँ, अगर इसको आप उल्टा करेंगे तो इस जगह आपका ये मेमोरी कार्ड फिट होता है ना। और यही बड़ा मेमोरी कार्ड इस वाले कार्ड रीडर में लगकर आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग फीचर भी होते हैं और स्मार्ट कार्ड रीडर क्या करता है, एक में भी आपको ये कंटेंट करके देता है। तो ये काम क्या करता है, यह कई प्रकार की छोटे बड़े कार्ड्स को रीड करके
इनपुट लेने का कार्य करता है। यही करते हैं आप, है ना, इसी के थ्रू इनपुट लेते हैं, क्योंकि ये सब इसमें इंटर करके आप, है ना, इसमें इंसर्ट करके, और आप ये क्या इसे यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में इसे इंसर्ट कर देते हैं, ताकि ये जो डेटा है आप उसमें ले सकें, उसमें देख सकें। ठीक है, यही काम करते हैं आप इसको, तो आपको ये ध्यान रखना है। जनरली आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आप बिजनेस में यूज़ करते हैं, है ना, आपके प्रोजेक्ट के डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी डेटा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो एटसेट्रा, मतलब कई तरह के इसके यूजेस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अरे सर ये क्या है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा क्यों, अरे सर इसके थ्रू ही तो आजकल सारा काम होता है। मैंने कहा कैसे, ये है आपका क्यूआर स्कैनर। मैंने कहा भैया बात अधूरी रह गई, कैसे करते हैं इसका ही काम। बोले आजकल तो सर आप किसी भी शॉप पे जाओ, वहाँ पर फ़ोन पे है या पेटीएम है, किसी का भी एक आपका क्यूआर लगा होता है, सिंपल सा। आपको भली जेब में पैसे हो नहीं हो, पर जेब में मोबाइल होना ज़रूरी है और मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। आप इसे स्कैन कीजिए और डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है बाबू, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सभी बताएंगे, आप इसमें नया क्या बता रहे हैं। अरे सर मैं बताता हूँ, सुनो, आपको नहीं पता इसमें। बोले यहाँ पर ये जो 3 चीज़ें दे रखी हैं ना आपको, 3। मैंने कहा हाँ दिख तो रही है, बिल्कुल ठीक है, बात यहाँ तक तो ठीक ही लग रही है। बोले इन्हीं तीनों में आपका डेटा जो है वो मेन कंटेंट किया जाता है। मेन क्या है, इन तीनों को ही स्कैन किया जाता है, और इसके बीच में आपके बाकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जो कि आपको इन 3 के स्कैन करने के बाद ही, इन तीनों का जब कॉलम बनेगा तभी आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंटरनली बात है। बाकी इसकी बेसिक जानकारी है वो क्या है, बेसिक जानकारी है वो क्या है। ठीक है, कहाँ से लिखूं ताकि, चलिए आप समझ ही लेंगे। ये क्या काम आता है, पहला यह ऑनलाइन पेमेंट में प्रोडक्ट की समरी में या प्रोडक्ट की समरी में और किसी विस्तृत, यानी कि बड़े से डेटा, लार्ज डेटा को विस्तृत डाटा का छोटा पैकेट बनाने के अनुरूप काम में लिया जाता है। बोले सर बाकी सब तो ठीक है ना, बाकी सब तो क्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी समझ में आ गया, प्रोडक्ट की समरी भी समझ में आ गई, पर ये जो आपने लिखा है किसी विस्तृत डेटा का छोटा पैकेट बनाने के अनुरूप काम में लिया जाता है, ये कुछ बात समझ में नहीं है। मैंने कहा सुनो, आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, आप बुक्स जैसे ही ओपन करते हैं आप क्या देखते हैं, उसके 3rd पेज पर आपको क्यूआर दे रखा होता है ना, इंडेक्स से जस्ट पहले क्या होता है, क्यूआर दे रखा होता है। ये क्यूआर क्या है, ये क्यूआर आपसे कहता है कि भैया तुम मुझे स्कैन कर लो और इस बुक को वापस जहाँ से लिए वहाँ रखे आओ। बोले क्यों, क्योंकि जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो पूरी की पूरी बुक यानी कि सॉफ्ट कॉपी आपके अंदर आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लो और वहाँ से डायरेक्ट ही पढ़ लो। तो अब पूरी बुक हो गई। आप सोचिए कितनी आपकी 200 पन्ने की बुक है, 150 पन्ने की बुक है, या 100 पन्ने की जो बुक है वो पूरी की पूरी आपके फ़ोन में 1 सेकंड के अंदर आ जाती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि विस्तृत तरह का डेटा, यानी कि पूरा भारी भरकम जो डेटा है जो आपके बैग को फाड़ सकता है, उस तरह का विस्तृत डेटा क्या कर सकते हैं, एक छोटे पैकेट में बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या काम आता है, क्यूआर स्कैनर इस तरह काम आता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ आपकी समाप्त होती है सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में। किसके साथ सर, नेक्स्ट क्लासेस में क्या पढ़ाओगे, तो नेक्स्ट क्लासेस में होगी दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइसेस, है ना, आउटपुट डिवाइसेस भी तो बाकी है, आउटपुट डिवाइस होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, है
है ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने कंट्रीब्यूशन में देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वेलकम है आपका। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए किस तरह की आपकी क्लासेस हैं, ये आपको दिखने में कैसा लगता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इस बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं वापस अन्य दूसरी क्लास में, यानी कि दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।